हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3, इट इज नेम्ड एज अ प्लांट किंगडम। लास्ट वीडियो में हमने अपना सेकंड चैप्टर फिनिश किया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हमने टोटल किंगडम के बारे में पढ़ा, किस किस तरह की किंगडम है, कितने टाइप्स हैं, किसने किस टाइप में क्या क्या कैटेगरी को रखा गया है, वायरसेस, वायरॉइड, लाइकन्स, इन सब चीजों को हमने डिटेल में हमने स्टडी किया। लास्ट जब हमने प्लांट की बात की, प्लांट्स किंगडम की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आरएच वाइटेकर ने 1969 में जो क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू प्लांट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई किया गया तो प्लांट्स की एक कंप्लीट कैटेगरी बनाई गई, राइट। और प्लांट की जब कंप्लीट एक कैटेगरी बनाई गई तो उसको नाम दिया गया प्लांटेई। प्लांटाई से नाम से ही क्लियर है कि इसमें सभी तरह के प्लांट्स के बारे में ही क्लासिफिकेशन की गई है। अब प्लांट हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं, कहीं छोटे हैं, कोई बड़े हैं, किसी का कलर अलग है, कईयों का कलर सेम है, कईयों का कलर डिफरेंस है, कईयों का लीफ सेम है, कईयों का जेनेटिक मटेरियल कुछ है, कईयों में स्पेसिफिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, अगर मैं स्टैंडर्ड बात करूं, ज़ैंथोफिल्स, ठीक है, आपको अवेलेबल है। बट इनको भी फर्दर सब टाइप में क्लासिफाई किया गया। अब इनको क्लासिफाई करने के लिए भी कुछ एक स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या फिर स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ही इनको क्लासिफाई किया गया, राइट। और इनको क्लासिफाई करने वाला जो स्टैंडर्ड फर्स्ट कैरेक्टर या फर्स्ट क्लासिफिकेशन मैं आपको कहूं वो किसको लिया गया, दैट इज द फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं या फिर फाइलोजेनेटिक इंडिविजुअल भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। फाइलो से थोड़ा सा रिलेट करेगा आपको फाइलम, राइट। तो आप मुझे बताइएगा कि एक मैंने वर्ड यूज किया था फाइलम और उसकी जगह प्लांट्स और एनिमल्स की जगह अलग अलग वर्ड यूज किया था, वो क्या था? प्रीवियस वीडियो में देखिए, आपको वहां पर पता चल जाएगा, राइट। फाइलोजेनेटिक, फाइलो और जेनेटिक, इन दो वर्ड्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो सिर्फ आप जेनेटिक वर्ड को अलग पढ़िए और फाइलो को अलग पढ़िए। जेनेटिक का मतलब किससे होता है? हमारे जीन से। अब जीन्स किससे आई हैं? अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लूं तो आज की जो जनरेशन है वो प्रीवियस जनरेशन से आई है, राइट। और प्रीवियस जनरेशन है वो उनकी प्रीवियस जनरेशन से आई होगी, और जो उनकी प्रीवियस जनरेशन है वो उनकी प्रीवियस जनरेशन से आई होगी, राइट। लेकिन यहां पर वर्ड यूज किया गया है फाइलोजेनेटिक। इट मीन्स कि ऐसे कॉमन एंसेस्टर, ऐसे टैक्सा मीन्स स्पेसिफिक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैटेगरी है उनको कहते हैं, ऐसे टैक्सा जिनका एंसेस्टर को कॉमन है, कॉमन एंसेस्टर्स के बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है दैट इज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। छोटे से एग्जांपल से बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर बात करता हूं मैंगो की। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है?
मैग्निफेरा इंडिका। अब मैग्निफेरा इंडिका एक तो हो गया स्टैंडर्ड नेम जो बायोलॉजिकल नेम है, राइट। अब इस मैंगो को भी जो बायोलॉजिकल नेम है, इसको डिसाइड करने के लिए स्पेसिफिकली किस बेस का इस्तेमाल किया गया है, किस बेस पर किया गया है, यानी जो प्लांटाई है इसकी कैटेगरी है, इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। जो पहला हमारे पास है फाइलोजेनेटिक, कि जब भी हम किसी चीज को, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं और सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहा हूं, कि जब डिवाइड करते हैं तो उसका जो पहला पॉइंट रखा जाता है दैट इज द फाइलोजेनेटिक। उसको वो प्रीवियस कहां से आया है, उसके साथ के एंसेस्टर क्या है, उसके कॉमन एंसेस्टर क्या है, राइट। उसके बिहाफ पर जो क्लासिफिकेशन की जाती है प्लांटिया में, राइट, जो प्लांटाई कैटेगरी है, उसको क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, राइट। सबको समझ में आ गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है। इंडिविजुअल आपसे पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके पास कि डिफाइन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, दैट्स इट, राइट। तो आपको पता होना चाहिए हम किस बारे में उन्होंने पूछा है और आपको क्या लिखना है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, राइट। जो नेक्स्ट कैटेगरी है जिसके बिहाफ पर डिवाइड किया गया है, द नेक्स्ट कैटेगरी इज न्यूमेरल। न्यूमेरल, न्यूमेरल नाम से ही क्लियर है, नंबर्स के बेस पे। अब आप सोचेंगे कि प्लांट्स में नंबर कैसे आए, प्लांट्स में भी नंबर्स आएंगे, और नंबर्स 1 2 3 इस तरह से नहीं, नंबर्स बेस करते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर का यहां इस्तेमाल किया जाता है। इट्स मीन कि नंबर ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी को कोडॉन्स में डिवाइड किया जाता है। कोडॉन यहां पर वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। कोडॉन्स अपने आप में ही एक फॉर्म है, एक पर्टिकुलर कोडॉन की भी डेफिनेशन रहती है, राइट। तो वो डीएनए आरएनए से रिलेट करती है, तो नंबर ऑफ कोडॉन्स को ही काउंट किया जाता है, उस बिहाफ पर जो क्लासिफाई किया जाता है उसी क्या बोलते हैं, नंबर क्लासिफिकेशन, राइट। ये सिर्फ आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से था, इसलिए मैंने बताया, ये एग्जाम में बहुत कम आता है। थर्ड इज द जो क्लासिफिकेशन का नॉर्म है, किसके अकॉर्डिंग किया गया, साइटो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो टैक्सोनॉमी क्या है, साइटो का टैक्सोनॉमी पहले आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। टैक्सोनॉमी पे मैंने स्पेसिफिक आपको 20 मिनट का मैंने एक वीडियो बनाई हुई है टैक्सोनॉमी के ऊपर। साइटो समझते हैं सबसे पहले, साइटो की बात करते हैं तब यहां पर बात कर रहे हैं हम सेल्स की। किसकी बात कर रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं। और सेल्स में भी किसकी बात कर रहे हैं हम, क्रोमोसोम्स की। सेल्स किससे बना है, जेनेटिक मटेरियल से बना है किसी ना किसी, और वह जेनेटिक मटेरियल किस कैटेगरी में आता है, किस तरह से डिवाइड होता है, दैट विल बी इन द क्रोमोसोम्स। जब टैक्सोनॉमी को एक स्टैंडर्ड बताऊं, एक अरेंजमेंट है, स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट, राइट। जब क्रोमोसोम को एक स्टैंडर्ड मानकर उसके बिहाफ पर जब अरेंजमेंट की जाती है प्लांट्स की एक स्पेसिफिक कैटेगरी में, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी, सॉरी साइटोनॉमी क्लासिफिकेशन, ठीक है। साइटो
टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। अब स्टैंडर्ड आपको सभी को पता चल गया। पहला हमने स्टडी किया था कौन सा, फाइलोजेनेटिक, न्यूमेरल दूसरा, और थर्ड हमने स्टडी किया साइटो टैक्सोनॉमी। राइट। अब आपको ये कंफर्म हो गया कि किस किस बिहाफ पर कैसे कैसे ये डिवाइड हमने किया है। और आर.एच. वाइटेकर ने 1969 में किन बातों का ख्याल रखा प्लांट की कैटेगरीज बनाने के लिए, प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए। आपके पास क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ये तीनों नाम दे सकते हैं और इन तीनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं। राइट। और इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं, या फिर इनकी डेफिनेशन देने के बाद आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि ये किस कैटेगरी का है। जिस ऐसे लिविंग जो प्लांट्स हैं हमारे पास, ऐसे प्लांट्स जो क्रोमोसोम्स के बेस पर डिवाइड किए जाते हैं, क्लासिफाई किए जाते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए था साइटो टैक्सोनॉमी की कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं। राइट। अब प्लांट्स की कैटेगरी बना दी, किस बिहाफ पर, न्यूमेरल के बिहाफ पर, साइटो टैक्सोनॉमी के बिहाफ पर और फाइलोजेनेटिक के बिहाफ पर। राइट। लेकिन इसकी कैटेगरी भी आगे फर्दर इनके सब ग्रुप्स बनाए गए, और वो सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला ग्रुप है एल्गी का। सबसे पहला ग्रुप क्या है, एल्गी का। अब एल्गी में भी फर्दर सब टाइप्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एल्गी, दूसरा पेट्रिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म। राइट। इस तरह के फर्दर सब टाइप्स बनाए गए हैं। और आपको आज मैं सिर्फ एल्गी के बारे में कंप्लीट एक डिटेल आपको बता दूंगा, और इसी तरह से ब्रायोफाइट जो भी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, गैमेटोफाइट्स, ये सारी जो कैटेगरीज हैं प्लांटिया में, इनको दो दो करके डिवाइड करके मैं अलग अलग वीडियोस में आपके पास डिलीवर करूंगा। राइट। आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी है क्या। एल्गी को मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, एल्गी को सीधी भाषा हिंदी में कहते हैं काई। जो ग्रीन कलर की काई जम जाती है ना पानी के, जहां पर ज्यादा पानी हो, या फिर साइडों पर, लाइक जहां पर भी, इन शॉर्ट की जहां पानी है, ठीक है, और ठहरा हुआ पानी है खासकर, या फिर जहां पर पानी बार बार पड़ता है, फ्लोट करता है, तो वहां पर एल्गी, ग्रीन कलर की एल्गी आ जाती है। राइट। एल्गी यूनिसेलुलर भी है, और फर्दर इनकी कैटेगराइज भी इनको किया गया है। राइट। और एल्गी थैलोफाइड स्ट्रक्चर में थैलस की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, थैलस की फॉर्म में, या थैलोफाइड स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं कि आपको ये अवेलेबल होती है। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है, फिलामेंटेनस स्ट्रक्चर भी इसका अवेलेबल हो सकता है। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है स्पाइरल फॉर्म में भी एल्गी आपको अवेलेबल हो सकती है। एल्गी का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने प्लांट किंगडम पढ़ा, किसके ऊपर क्लासिफाई किया गया है, उसके सब टाइप्स हमने पढ़ी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट, एंजियोस्पर्म्स, रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज। सबसे पहले हम एल्गी डिस्कस कर रहे हैं। एल्गी के अंदर हमने ये सबसे पहले हमने स्टडी किया कि उसके हैबिटेट क्या है, एल्गी मिलती कहां पर है, जहां पर फ्रेश वाटर हो या फिर जहां पर पानी का एरिया हो, दैट मीन्स वहां पर एल्गी मिलती है।
एल्गी के स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है, थैलेस फॉर्म में अवेलेबल होती है यानी थैलोपाइड स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, फिलामेंट के फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो सकती है और स्पाइरल फॉर्म में भी हो सकती है। दैट विल बी द यूनिसेलुलर। राइट, ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉइंट्स आपको शॉर्ट में करके आपको लिखवा रहा हूं, आपको याद होने चाहिए, आपके एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट है। राइट, फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं कि एल्गी ग्रोथ कैसे होती है। राइट, आपको हमने हैबिटेट पढ़ा, उसका साइज शेप पढ़ी, स्ट्रक्चर पढ़ा। राइट, अब हम ग्रोथ पढ़ते हैं। अब यहां पर मैं आपको ग्रोथ पढ़ाने से पहले आप छोटे सी आपको मैं एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात बताऊं। कई कंट्रीज में एल्गी को एज एन फूड प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ कोर्स फिशेस तो खाते ही हैं एल्गी, यानी कहीं और ऑर्गेनिज्म भी एल्गी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, बट ह्यूमन बीइंग भी कुछ एक कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज नॉट इन इंडिया, एल्गी को इस्तेमाल करते हैं एज एन फूड प्रोडक्ट। राइट, एल्गी का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दूं, दे आर द ऑटोट्रॉपी। राइट, दे आर द ऑटोट्रॉपी, बट ऑटोट्रॉपी में भी अलग अलग पिगमेंट वाइज इनका कलर डिवाइड होता है। क्लोरोफिल की भी कई कैटेगरीज हैं, ए बी सी डी जो भी कैटेगरीज हैं, अभी मैं फर्दर आपको बताऊंगा कौन सी एल्गी टाइप में कौन सी कैटेगरी का क्लोरोफिल अवेलेबल होता है। राइट, अब पढ़ते हैं इनका रिप्रोडक्शन एल्गी का। हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एल्गी का 3 टाइप से होता है। पहला वेजिटेटिव, नंबर 2 एसेक्सुअल, एंड नंबर 3 सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला है एल्गी में वेजिटेटिव, दूसरा है एसेक्सुअल एंड तीसरा है सेक्सुअल। राइट, क्लियर है यहां तक सबको? वेजिटेटिव जो नॉर्मली ही रिप्रोड्यूस कर रही है। राइट, वेजिटेटिव नॉर्मली रिप्रोड्यूस करना, एल्गी से दूसरी एल्गी बनती है, बट इसकी एक स्पेसिफिक नेक्स्ट कैटेगरी में आपको समझ में आएगा इनका डिफरेंस। एसेक्सुअल में, एसेक्सुअल में एक एल्गी से ही दूसरी एल्गी बनती है। राइट, एसेक्सुअल में क्या बनती है? एक एल्गी से ही दूसरी एल्गी बनती है। राइट, अब मैं इसको डिवाइड करके एक एक करके आपको मैं सारा बता रहा हूं कि किस तरह से कैसे कैसे ये डिवाइड हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हम यहां पर हम एसेक्सुअल हम पढ़ रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेनली क्या है कि एक एल्गी से ही दूसरी एल्गी का प्रोपेशन होती है, राइट। अब एक एल्गी से दूसरी एल्गी प्रोपेशन को हम क्या कहते हैं, यहां पर ये किस फॉर्म में होती है, स्पोर्स की फॉर्म में होती है, राइट। और एसेक्सुअल में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और स्पोर्स की फॉर्म में फर्दर होता है तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ज़ूस्पोर्स। आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, ज़ूस्पोर्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स की फॉर्म में एल्गी हमें मिलती है, तो उसी हम क्या कहते हैं, ज़ूस्पोर्स, राइट। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर 3 कैटेगरी आती हैं। सबसे पहला आता है आपका आइसोगैमस। आइसोगैमस का मेनली मीनिंग, क्यों हमने आइसो स्पेसिफिकली मैंने इसको अलग से आपको करवा रहा हूं। आइसोगैमस में क्या है कि यहां पर आइसो का मतलब होता है सिमिलर टाइप्स ऑफ नॉन मोटाइल गैमीट्स का फ्यूजन होता है। सिमिलर टाइप ऑफ नॉन मोटाइल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, तो इसी को हम जो हमारे पास आता है प्रोडक्ट, दैट इज द आइसोगैमस। दूसरा है एंसियो या साइनोगैमस आप कह सकते हैं। साइनोगैमस में क्या है कि इसमें यहां पर तो सिमिलर टाइप ऑफ नॉन मोटाइल गैमेट्स थे, बट यहां पर क्या है, नॉन सिमिलर है। फ्यूजन तो हो रहा है गैमेट्स का, बट वो किस में हो रहा है, नॉन सिमिलर नॉन मोटाइल गैमेट्स में फ्यूजन हो रहा है, राइट। थर्ड है हमारे पास oogamous। oogamous में क्या है, यहां पर जैसे 2 थे, 1+1 बिल्कुल सिमिलर, अब 1+2, 1 और 2 सेकंड अलग हो गया। यहां पर क्या है, 1+1 प्राइम कह सकता हूं। इस 1 को कैपिटल लिख देते हैं, इसको स्मॉल लिखते हैं, कि एक जो नॉन मोटाइल गैमेट है उसका साइज क्या है, बिग है रेस्ट ऑफ द अनदर से, जिससे उसने फ्यूज करना है फीमेल गैमेट से, उसका साइज नॉन मोटाइल गैमेट का, दोनों का साइज सिमिलर नहीं है, पहले का बड़ा है दूसरे के कंपैरिजन, राइट। होप्स आपको समझ में आ गया हो। ये तो था रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं एल्गी की जो स्टैंडर्ड सब क्लासेस हैं, टाइप कह लीजिए, क्लासेस कह लीजिए, किस कैटेगरी में हम कौन से एल्गी को हम लेते हैं वो हम स्टडी करते हैं।
जो पहली हमारे पास जो कैटेगरी आती है दैट इज द क्लोरोफाइसिन, राइट। क्लोरोफाइसिन, राइट। अब इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं मेनली, यहां पर सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसका कलर किस तरह का है, इसी को हम कहते हैं ग्रीन एल्गी। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, ग्रीन एल्गी का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो दैट इज द क्लोरोफाइसिन, राइट। अब इसका ग्रीन कलर ग्रीन क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल भी मैंने आपको अभी बताया था कैटेगरी थी ए बी सी डी, क्लोरोफिल भी कौन सी कैटेगरी का, ए और बी कैटेगरी का, राइट। थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें जो फूड अवेलेबल होता है, फूड जो प्रिपेयर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। फूड किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट सॉरी, और जो इसमें सेल वॉल है, सेल वॉल की स्ट्रक्चर होती है सेल्यूलोज की, किस चीज की बनी होती है वो, सेल्यूलोज की, राइट। जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज की। पहला ग्रीन एल्गी, दूसरा क्लोरोफिल ए भी इसमें अवेलेबल होता है, फूड स्टार्च की फॉर्म में होता है, और सेल वॉल सेल्यूलोज की अवेलेबल होती है इसमें। तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है विवैक्स, आप लिख भी सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट कैटेगरी है, इसकी वैसे 3 कैटेगरी है जो स्टैंडर्ड है, पहले आपको करवा दी है, क्लोरोफाइसिन, राइट। जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज द फैक्योफाइसिन, राइट। इसको आप ब्राउन एल्गी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जैसे क्लोरोफाइसिन को हम कह सकते हैं ना कि ग्रीन एल्गी, इसको कह सकते हैं कि ब्राउन एल्गी। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है कि ब्राउन एल्गी का साइंटिफिक नेम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है, और तीनों के नाम दे सकते हैं, ब्राउन ग्रीन रेड के नाम दे सकते हैं, और तीनों का साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं, किस क्लोरोफिल की वजह से होता है, कौन सा पिगमेंट इसमें एडिशनल होता है, या कौन सा मिसिंग होता है, सभी आपसे ये पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो नेक्स्ट कैटेगरी में दैट इज द जो नाम दिया गया है ब्राउन एल्गी। ब्राउन कलर किस वजह से होता है इसका, और इसमें क्लोरोफिल की कौन सी कैटेगरी, कौन सा यहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल यहां पर पाया जाता है ए और सी में, ए और सी कैटेगरी का क्लोरोफिल पाया जाता है, राइट। इसमें एक स्पेशल पिगमेंट मिलता है जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, ब्राउन, दैट इज द ज़ैंथोफिल्स। इसी पिगमेंट की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है,
ब्राउन हो जाता है। किस वजह से? ज़ैंथोफिल से, राइट। पहला ब्राउन है, क्लोरोफिल की कौन सी फॉर्म है? ए और सी कैटेगरी कह सकते हैं आप। कौन सी, किसकी वजह से इसका कलर है ब्राउन होता है? ज़ैंथोफिल। फूड इसमें किस फॉर्म में होता है? मैनिटोल की फॉर्म में फूड इसमें प्रिपेयर होता है। फूड किस फॉर्म में होता है? मैनिटोल की फॉर्म में अवेलेबल होता है, राइट। एज कंपेयर टू क्लोरो 5G में क्या था? उसमें फूड किसमें था? स्टार्च की फॉर्म में था, राइट। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं इसकी, दैट इज द रोडोफाइसी। राइट। रोडोफाइसी में आपको सबसे पहले याद रखना है, इसी को हम कह सकते हैं रेड एल्गी, भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेड एल्गी। इसमें क्लोरोफिल किस फॉर्म में मिलता है? ए और डी कैटेगरी का क्लोरोफिल इसमें अवेलेबल होता है, राइट। और इसमें एक पिगमेंट मिलता है, दैट इज द नेम इज द पाइकोएथ्रिन, राइट। इसमें पाइकोएथ्रिन नाम का एक पिगमेंट भी अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। थर्ड इज द, इसमें जो फूड है वो सॉरी फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में इसका फूड अवेलेबल होता है। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं तीन पॉइंट से ही आप कंप्लीट इनके बारे में इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं कंपेयर करके। जिसको ये 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आपके टिप्स पे हो जाएं, तो आई डोंट थिंक कि वो इन जो कैटेगरी है एल्गी की, इनको वो डिफाइन ना कर पाए, राइट। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आपको कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, किस किस तरह से पढ़ा और फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है। प्लांट किंगडम हमने स्टार्ट किया था कि जो प्लांट्स को स्पेसिफिक एक कैटेगरी में नाम दिया गया है, जो डिवाइड किया गया, दैट इज द प्लांटाई। प्लांटाई को भी फर्दर इनकी सब टाइप बनाने के लिए कुछ एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स रखे गए। फर्स्ट इज द फाइलोजेनेटिक, न्यूमेरल, थर्ड इज द साइटोटॉक्सोनॉमी। राइट। हमने इस बिहाफ पर हमने पढ़ा इसकी कैटेगरी एल्गी, ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, रेस्ट ऑफ द कैटेगरी इसमें हम फर्दर हम स्टडी करेंगे। इसमें हमने स्टैंडर्ड हमने सबसे पहले उठाई है कैटेगरी एल्गी। एल्गी का सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। स्ट्रक्चर कैसा है, राइट। स्पाइरल है, फिलामेंटेनस है, यूनिसेलुलर है, थैलस फॉर्म में अवेलेबल होता है, इस तरह का। हैबिटेट हमने पढ़ा, फ्रेश वाटर में मिलती है, कहां कहां पर अवेलेबल होती है, इसका हम इस्तेमाल कहां पर करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। रिप्रोडक्शन पढ़ा हमने, वेजिटेटिव पढ़ा, एसेक्सुअल पढ़ा, सेक्सुअल पढ़ा है। वेजिटेटिव फर्दर एसेक्सुअल में हमने बताया कि स्पोर्स की फॉर्म में होते हैं तो हमें उसको जूस्पोर्स कहते हैं। और सेक्सुअल में हमने पढ़ा आइसोगैमस,
राइट। एंड फर्दर उसके 2 सब टाइप्स भी हमने पढ़े हैं। उसके बाद एट लास्ट हमने उसके 3 टाइप्स हमने पढ़े हैं कि एल्गी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्लोरोफाइसी, फैकोफाइसी एंड द रेडोफाइसी, राइट। और कौन कौन सा कलर है, रेड कलर क्यों होता है, ब्राउन कलर क्यों होता है, ग्रीन कलर क्यों है, कौन सा टाइप का क्लोरोफिल अवेलेबल है और इनका डिवाइड क्यों किया गया है, कौन से पिगमेंट की वजह से इसका कलर ब्राउन है, रेड है या फिर ग्रीन है, राइट। होप सो फ्रेंड आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आपको जो चीज नहीं समझ में आ रही हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको फोकस करके उस पर हम आगे मैं डिटेल में उसको पढ़ाऊं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोफेसर DR विज जो हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सबके पास इंफॉर्मेशन जाए। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जैसे ही कोई भी हमारी वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाए। यहां से आप अपने फ्रेंड्स को, जूनियर सीनियर्स को, सभी को आप बता सकते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक एंड लॉट ऑफ द थिंग आपके पास है जहां पर आप इसको शेयर आप कर सकते हैं ताकि सभी इस चैनल का बेनिफिट ले सकें। यहां पर 9, 10, 11th और +2 की NCERT की सिलेबस के बेस पर आपको बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अवेलेबल हैं, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट की, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।